बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सारिफिन, अस्सलाम अलैकुम। एक रात हज़रत उमर और उनके खादिम चेहरे पर नकाब डालकर मस्जिद की गलियां घूम रहे थे। एक दो गलियां रह गईं तो फजर का वक्त हो गया। हज़रत उमर ने अपने खादिम से कहा, पहले नमाज पढ़ लेते हैं, फिर बाकी गलियां घूम लेंगे। एक गली से गुजर रहे थे तो देखा एक बूढ़ी अम्मा खामे में बैठी हैं जो चेहरे से बहुत परेशान लग रही हैं। हज़रत उमर ने अपने खादिम से कहा कि इन बूढ़ी अम्मा से पूछो कि क्यों परेशान है। जब खादिम ने अम्मा से पूछा तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम्हें क्यों बताऊं। बहुत मिन्नत के बाद बूढ़ी अम्मा ने हज़रत उमर को अंदर आने दिया तो अम्मा कहने लगी, मैं एक बेवा हूँ और बे औलाद हूँ, कोई मेरा सहारा नहीं। मुझे उमर फारूक से बड़ी शिकायत है। मेरे ऊपर 25 दिनार का कर्जा चढ़ गया है और 3 दिन हो गए मैंने रोटी नहीं खाई और उमर ने मेरी खबर नहीं ली। हज़रत उमर कहने लगे, अम्मा उमर से शिकवा है। अम्मा ने कहा, हाँ। उमर ने कहा, अम्मा उमर को क्या पता कि आप भूखी और मखरूज है। अम्मा ने कहा, उमर को नहीं पता तो छोड़ दे, हुकूमत उसके हवाले करे जो खबर रख सकता है। तो हज़रत उमर फारूक अम्मा की इस बात से लाजवाब हो गए। हज़रत उमर कहते हैं, मैं कांपने लगा, दौड़ के घर गया, घर से अनाज का थैला कंधे पर रखा, 25 दिनार भी लिए, खाना भी लिया। खादिम कहने लगा, हुजूर मुझे दे दे, मैं उठा लेता हूँ। हज़रत उमर फरमाने लगे, वादा कर क़यामत के दिन भी मेरा बोझ उठाएगा। कहने लगा, नहीं वहाँ नहीं उठा सकता। फरमाया, फिर आज भी ना उठा, मुझे ही उठाने दे। हज़रत उमर ने अम्मा के सामने 25 दिनार भी रखे, 2 महीने का राशन भी रखा और पका पकाया खाना भी रखा। फिर हज़रत उमर कहने लगे, अम्मा उमर को माफ़ कर दें। तो अम्मा कहने लगी, तुमने फिर उमर का जिक्र छेड़ दिया, मैंने उमर को माफ़ नहीं करना। जब मैं कब्र में जाऊंगी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आएंगे तो मैं उमर की शिकायत करूंगी कि उमर से पूछिए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बूढ़ी और बेवा ख्याल ही नहीं रखिया। तो आप पे गुलाम कहते हैं, मैंने कभी उमर को इतना रोते नहीं देखा जितना आज रोए हैं। कहने लगे, अम्मा उमर को मैं जानता हूँ, वो कमज़ोर है, ये शिकायत ना लगाना, चले माफ़ कर दें। तो अम्मा कहने लगी, अच्छा तुम कहते हो तो माफ़ कर देती हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो, तुम्हारी खातिर मैं उमर को माफ़ करती हूँ। सुभान अल्लाह।